नमस्कार, भारत वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजर रुपारी। आज हम नए मुद्दे के साथ हाजिर हैं और इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कौमी सदर मोहतरम मौलाना आमिर रिशादी मदनी साहब मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे तलाक पर, बात करेंगे उस पर जारी सियासत पर और जिस तरह से पूरे देश में उस पर राजनीति हो रही है, सबका साथ सबका विकास के नाम पर, उसी तमाम पहलुओं को हम समझने की और जांचने की कोशिश करेंगे। मौलाना, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। हमारा सवाल ये है कि जिस तरह से केंद्र की मोदी हुकूमत ने एक बिल पेश किया, आखिर उस पर एतराज़ क्या है? अगर 3 तलाक को ख़त्म कर दिया जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि कहा यह जाता है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, मुस्लिम ममालिक, जहाँ पर 3 तलाक बैन है। अगर हिंदुस्तान की सरकार इस तरह का कोई फ़ैसला लाती है तो उसमें दिक्कत क्या है? पहली बात तो ये है कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। अगर वाकई इस मुल्क में मुसलमान बच्चियों की, औरतों की, महिलाओं की, अगर ये सरकार हितैषी है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो उन्होंने 4.5 साल में इन महिलाओं के लिए की उन्नति के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनकी जो तरक्की के लिए एक कोई काम बता दे जो इन्होंने किया हो। पूरा ये तलाक के मसले को राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये आज से नहीं, मैं समझता हूँ कि इधर 30-40 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। हर सरकारें अपने फ़ायदे के लिए इसे इस्तेमाल कर लेती हैं। आज भी जो लोग अपोज कर रहे हैं या जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। किसी को भी शरीयत को बचाने या मुस्लिम मसला में दखल अंदाजी की परवाह नहीं है। जो लोग अपोज कर रहे थे, कल मैंने लोकसभा में देखा, जब वोटिंग का वक्त आया तो वो वॉकआउट कर गए। नहीं, आपको सरकार की मंशा पर सवाल आप उठा रहे हैं? जी, सरकार की मंशा पे उठा रहे हैं। उसकी वजह ये है, वो मैसेज ये देना चाहती है कि हमने शरीयत में मुसलमानों के मुस्लिम मसला में दखल देना शुरू कर दिया है, जिससे मुल्क का थोड़ा सा तबका खुश हो करके हुकूमत की उन तमाम खामियों को, वो वादे जो उन्होंने किए थे, उन वादों को पूरा न करने में, तो तलाक की आड़ में उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं मंशा पर सवाल उठा रहा हूँ। मौलाना, अगर देखा जाए, सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका जो औरतों का है, उनका शोषण होता है, आप उनको उस तरह से न्याय नहीं दे रहे हैं। और अगर सरकार न्याय देने की कोशिश कर रही है तो इससे ज़्यादा जो है इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो औरतों को उस तरह से न्याय नहीं दे रहा है। देखिए, जहाँ तक तलाक होने का मसला है, तो सरकार के पास हमसे बेहतर आंकड़े मौजूद हैं। आंकड़े के एतबार से दूसरी कौमों में तलाक हमसे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन उनकी भलाई के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि एक सिविल मैटर को आप क्रिमिनल मैटर में ले जा रहे हैं। इस मंशा को समझिए कि आप एक मुसलमान मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, 3 तलाक दे दिया। हमारे यहाँ ऑलरेडी 2 थॉट इस पर मौजूद है। एक थॉट ये कहता कि एक मजलिस का 3 तलाक 1 तलाक माना जाएगा। तो अगर ये थॉट मौजूद है तो वो जो शौहर है या बीवी है जिसको तलाक हुआ है, वो दोनों चाहें तो जाके इस थॉट से अपने को बचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी की मंशा ही है तलाक देने का, तो 1 तलाक के बाद भी वो तलाक देगा। इद्दत पूरी होने के बाद तो मुतल्लका हो जाएगी।
उसको हक हासिल होगा, वो लाए ना लाए। तो तरीक़ेकार जो इस्लाम ने बताया तलाक देने का, उसमें यह था कि शायद गुंजाइश निकल सके वापस होने की, लेकिन एक आदमी ये समझता और लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि अगर तलाक का मतलब ही है कि 3 तलाक दिया जाएगा। यहाँ तक कि कचहरी में, कोर्ट में जब ये आपसी समझौते के तलाक होता है, कोई बीवी जाती है और कहती है कि साहब मैं फ़लाँ शौहर के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे इससे छुटकारा दिलाया जाए, तो वहाँ पर भी जो वकील है वो लिखवाता है जज के सामने कि 3 तलाक दिया जाता है, दे रहा हूँ, इसलिए उसको ये पता है। तो इसमें बेदारी की ज़रूरत थी, जागरूकता की ज़रूरत थी। सरकार जो पैसे जो वक्त बर्बाद कर रही इस पर, अगर ये टीवी पे जो बहसें करा रही हैं, अगर ये करा देती कि 3 तलाक का इस्लामी तरीक़ा ये सही नहीं है, उसका तरीक़ा ये है, तो जितना पैसे खर्च किए जा रहे एडवर्टाइजमेंट पे शरीयत में दखल अंदाजी करके, उससे बेहतर था बेदारी के लिए अगर टीवी पे ये बातें मुसलमान उलमाए कराम को ला करके जो इसको सही तौर पे बता सकते तलाक का तरीक़ा क्या है, तो मैं समझता हूँ कि बेदारी आ जाती। और सरकार की मंशा अगर वाकई थी मुसलमानों औरतों को फ़ायदा पहुँचाने की, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। दूसरी बात आपने जो कही थी कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं समझता हूँ कि ये एक नारा जो है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनका नारा था। इसी तरह इससे पहले की सरकारों को गरीबी हटाओ, तो गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गए। तो मसला सारा ये है कि नारा लुभावना दिया जाता है, उसके पीछे की मंशा कुछ और होती है। इसलिए मैं बार बार मंशा पे सवाल उठा रहा हूँ और टाइमिंग पे सवाल उठा रहा हूँ कि जब कोई मसला खड़ा होता है मुल्क में, रफ़ाल का मसला, अब तलाक में उसको गायब कर दिया गया। तो किसी मसले से जब दूसरा मसला आया तो मुसलमानों को आतंकवादी बना करके 10 लड़कों को पकड़ लिया जाएगा। तो सवाल है टाइमिंग का और मंशा का, ये सारी सरकारें करती हैं। लेकिन बात आप कर रहे हैं टाइमिंग और जो है मंशा पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दिन ब दिन जिस तरह से तलाक के मामला, ख़ास तौर से एक सीटिंग में 3 तलाक दे दिया जा रहा है, व्हाट्सएप पे तलाक हो रही है या फ़ोन पे जो है तलाक दे दिया गया, जो एक इस्लामी सिस्टम जो आप बता रहे हैं वो तो फॉलो नहीं हो रहा है ना, लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बनाया जा रहा है ना। आप लोगों लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग चंद लोग हैं, और जिन औरतों ने इस मसले को ले जाके कोर्ट तक पेश किया है, उसमें ज़्यादातर औरतें उन्होंने ज़्यादातर नॉन मुस्लिमों से शादी कर रखी है। फराह फैज़ को आप ले लीजिए, वो मुस्लिम नाम रख करके जाके वहाँ पर लड़ रही थी, जबकि उन्होंने शादी एक मौर्या जी से कर रखी है पहले से, और मुसलमान मर के पीड़ित होकर के वो सुप्रीम कोर्ट में तकरीर कर रही थी। अगर कोई महिला अपने न्याय के लिए सामने आए तो आप उसे हिंदू मुस्लिम में बांट सकते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं बांट रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो हैं वो बन करके आइए ना, इस दोगलेपन से मैं हटा रहा हूँ। मेरा ये कहना है आप जो हैं वो बन के आइए सामने कि हम अपनी मुस्लिम बहनों को, मैं फलां कविता, सरिता या कोई और आयशा, हम मुस्लिम समाज को इंसाफ दिलाने के लिए सामने आ रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी छुपा के मुसलमान बन के, पीड़ित बन करके मैसेज किया जा रहा है। ये कितनी औरतें हैं, उंगली पे गिनी जा सकती हैं। सारा बानो इस केस को लेके आज वो बीजेपी की पोस्ट होल्डर है। कलकत्ता में वो एक लड़की आई, उसकी तलाक की कहानी आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उस लड़की ने खुद तलाक लिया अपने शौहर से और कह रही कि मुझको तलाक दे दिया, और वो आज बीजेपी की सदस्यता है। बाहर निकल करके इस बिल का अपोज किया, वो करोड़ औरतें आपको दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल। और आपको जो है चंद औरतें दिखाई दे रही हैं जिनको उंगली पे गिना जा सकता, और जिनको लामहदूद औरतें जिनको गिना नहीं जा सकता, करोड़ों पूरे मुल्क में औरतें बाहर निकल करके कि हम अपनी शरीयत पे अमल करेंगे। तो सरकार ये जहन बना ले, समझ ले कि मुसलमान भूखा तो रह सकता है, लेकिन अपने शरीयत से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। 1000 कानून आप बना लें, कानून के ज़रिया किसी चीज़ को जिसमें आस्था हो, जिसमें इस्लाम के मानने वालों की आस्था हो,
उस पर आप जब कहीं पर कोई ज़रब लगाएंगे तो उसको कोई भी समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। आप उसका वो देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में वो किया, औरतें खुद नहीं जा रही हैं। नहीं, आप मानते हैं कि एक सिटिंग में 3 तलाक दिया जाना ठीक है? जी हाँ, मैं उस तलाक को दिए जाने को गलत समझता हूँ, लेकिन अगर दे दिया जाएगा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से न आप बड़े साहिब इल्म में न मैं हूँ, उन्होंने इसको किया था, लेकिन जो लोग देते थे वो उनको सज़ा देते थे। तो मैं खुद वहाँ पर पटिशनर था। सरकार सज़ा देने का प्रावधान दे रही है। मैं आ रहा हूँ उसी पे, आप मुझे पूरा मुकम्मल कर लेते। मैं ये कह रहा हूँ कि सज़ा क्या होनी चाहिए, सिविल मैटर है ना, सिविल मैटर में कोई जुर्माना लग सकता है। उस जुर्माने का ये था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो एक तलाक देते था, 3 तलाक एक सीटिंग में, उसको 40 कोड़े लगाते थे। तो यहाँ कोड़े लगाना तो हमारे संविधान में, हमारे कानूनी उसमें ताज़ीरात हिंद में नहीं है, वो इस्लामी हुकूमत थी। तो अगर यहाँ पर सज़ा तय हो गई कि पनिशमेंट होगा, पनिश किए जाएंगे, तो आप पनिश करने के लिए आप इसको मादी इकोनॉमिकल जुर्माना लगा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना हमसे बात कर रहे थे। मौलाना का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार राजनीति ना करे। फिलहाल भारत वॉइस में इतना ही।